थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओके, हालेलुया। तो इस समय ध्यान से सुनना। अक्सर हो सकता है कि आज भी आपने बहुत सारे संदेश जो कि यीशु मसीह के जन्मदिन से संबंधित हैं आपने सुने होंगे। आप चर्च गए होंगे, किसी प्रार्थना सभा में गए होंगे, ऑनलाइन आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, है ना। इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको परमेश्वर के वचन में लिए चलता हूँ और एक सवाल से मैं शुरू करता हूँ कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? मतलब हम सब जानते हैं कि पाक रूह, पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आया, जो एक लड़की थी, साधारण लड़की, और उसके बाद वो माँ बन जाती हैं और उनसे जो पैदा हुए वो यीशु मसीह थे। पवित्र आत्मा के आने के बाद हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो मरियम थी वो गर्भवती हुई। ओके, हम सब जानते हैं। लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ, जब मैं ये सवाल करता हूं तो इसके पीछे जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि जैसा हम समझते हैं, जैसा हम देखते हैं, जो हम चरनी बनाते हैं, है ना, और जो चरनी में हम यीशु मसीह को, बालक यीशु को, एक बच्चे की प्रतिमा को हम रखते हैं, है ना, और एक याद करते हैं कि यीशु मसीह ऐसे जन्मे थे। और साथ में हम कुछ 3 मंजूसियों को भी यीशु मसीह के चरनी के आसपास में खड़ा कर देते हैं। तो व्हाट डज द बाइबल से? हालेलुया। क्या वचन क्या कहता है? यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ? तो मैं आपको वचन में ले चलता हूं और उसके बाद में कुछ बातें समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको कुछ तो समझ में आएगा और शायद प्रभु आपको छू भी लें इस समय। यस, शायद नहीं, जरूर प्रभु आपको छुएंगे। इस समय भी आपको छू रहे हैं। वो जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब हम नाच रहे थे, गा रहे थे, तो प्रभु ने आपको छुआ है। ओके, चलें मत्ती अध्याय 2। मत्ती अध्याय 2। अगर आपको कुछ सुनाई देना तो यहाँ नीचे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है और मैं इस समय जम्मू में हूँ और यहाँ जम्मू में एक स्कूल है जहाँ पर ये सेलिब्रेशन चल रहा है। पूरे दिन भर लोग आते रहे हैं, मिलते रहे हैं और नाचना गाना अभी भी चल रहा है। लेकिन हम अपनी लाइव प्रार्थना यहाँ पर, क्योंकि आपके सम्मुख आना था, इसलिए हम कर रहे हैं। ओके, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। ओके, तो मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों, शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए?
उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हे बैतलहम, तू यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। फिर तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बातें सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना वे दूसरे मार्ग से। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना। कौन? ज्योतिष लोग को चेतावनी मिली स्वप्न में कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, तो वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। फिर उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। फिर तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। फिर और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हालेलुया। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थान के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। फिर तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुणनाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है और शांत होना नहीं चाहती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर के इजराइल देश में आया। कौन सी आयत है? 21। हालेलुया। ओके, 21। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। कहें आमीन। अब देखो, आप यहां पर पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। बाइबल कहती है यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ, है ना। बाइबल कहती है यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। यह सच है कि जन्म बैतलहम में हुआ। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ही नाजरत में पाए जाते हैं। ओके, ध्यान से सुनना। जो चरवाहे थे वो यीशु मसीह के जन्म के वक्त में बैतलहम गए थे, नाजरेत नहीं गए थे। जो चरवाहे थे वो यीशु मसीह के जन्म के वक्त में बैतलहम नहीं, नाजरेत नहीं गए थे, बैतलहम गए थे। और ऐसा लिखा हुआ है लूका अध्याय 2 उसका वचन 16। लूक चैप्टर 2 वर्स 16 पहुंच गए। ये देखो क्या लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। यहां लिखा है कि उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। किन्होंने 2:15। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है
और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। तो गडरिये कहां पहुंचे? बेतलहम। कहां? बेतलहम। किधर? चरनी के पास। कहां पे? बेतलहम। चरनी किधर है? बेतलहम में। हालेलुया। चरनी बेतलहम में है। वो दशा, वो स्थिति जो जानवरों वाली स्थिति है, जहां जानवर पाले जाते थे, वो जो तबेला था, स्टेबल है, तबेला जो था, वहां पर है मेंजर। थैंक यू जीसस। ओके, वो जो चरनी थी वो बेतलहम में पाई जाती है। वो दशा जहां पर यीशु मसीह को रखा गया था, वो दशा बेतलहम में है। यानी जब यीशु मसीह पैदा ही हुए थे, तब यीशु मसीह बेतलहम में पैदा हुए थे। ओके, बेतलहम में स्वर्गदूत, बेतलहम में कौन पहुंचे थे? गडरिये। लेकिन मत्ती अध्याय 2 में, मत्ती अध्याय 2 वचन 1 में जो ज्योतिष लोग हैं वो बेतलहम नहीं गए थे, वो नाजरेत गए थे। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का बेतलहम में पैदा होना और नाजरेत में जाना, दोनों के बीच में कम से कम 2 साल का वक्त है। क्योंकि जब हेरोद ने बच्चों को मरवाने की आज्ञा दी थी, तो उसने कहा था 2 साल से या उससे छोटे यानी 1 साल के उन सारे बच्चों को मरवा डाल। ये आपने पढ़ा भी अभी। तो यीशु मसीह के बेतलहम में पैदा होने के बाद वो तुरंत मंदिर में अर्पित किए गए थे और उसके तुरंत बाद वो नाजरेत में गए थे। यानी जब ज्योतिष लोग आए थे तो वो बेतलहम नहीं गए थे, वो नाजरेत गए थे जब यीशु मसीह पूरे 2 साल के थे। ओके, हम क्या करते हैं, कई बार हम लोग चरनी बना लेते, बुरी बात नहीं है, आप चरनी बना लेते हो, वो बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन आपको वचन के हिसाब से समझना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। ओके, और इस हिसाब से आपकी भक्ति करने वाली बात में भी असर आता है। जब सच्चाई होती है तो भक्ति सच्चाई पर सही होती है। अगर भक्ति वचन के ज्ञान के अभाव में हो रही है तो आप कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाएंगे और गलत हो जाएंगे और आपका विश्वास भी गलत हो जाएगा। ये सच है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेने के बाद में यीशु मसीह कहाँ पर किस वक्त थे उसका सारा विवरण बाइबल में है। तो मैंने आपको बताया स्वर्गदूत पहुंचे थे, गडरिये पहुंचे थे बेतलहम, लेकिन ज्योतिषी लोग जो पहुंचे थे वो कहाँ पहुंचे थे? नाजरेत। इसके बारे में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 2:11 इसी मत्ती में 2:11 में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर देखो क्या लिखा है। 2:11 वहाँ लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुँचकर, किन्होंने? ज्योतिषियों ने घर में पहुँचकर। जबकि आप 2:16 लूक 2:16 जब डालोगे तो वहाँ पर घर में पहुँच कर के नहीं है, बल्कि वहाँ पर बेतलहम में पहुँच कर है ना। यहाँ लिखा है 2:16 बोला मैंने। यहाँ लिखा है उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। बालक को पड़ा देखा किधर? चरनी में। किन्होंने? गडरियों ने। लेकिन मत्ती 2:11 में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर चरनी में, और ये चरनी किधर थी? बेतलहम में। यानी ये
बेतलहम की चरनी में नहीं पहुंचे थे, बल्कि नाजरेत के घर में पहुंचे थे, जहां यीशु मसीह लगभग 2 साल के थे। हालेलुया। ओके, लेकिन आप देखें इसमें जो कुछ अद्भुत बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो क्या है, ध्यान से सुनना। हाँ, देखो, जब ये ज्योतिष लोग आते हैं और हेरोद से कहते हैं कि दूसरे वचन में डालें कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। इसका मतलब ये है, ये जो तारा है ना, ये तारा यीशु मसीह के जन्म लेने के वक्त में, तुरंत जन्म लेने के वक्त में नहीं चमका था। हालेलुया। ये तारा यीशु मसीह के जन्म लेने के तुरंत में नहीं चमका था, बल्कि जो कुछ चमका था वो स्वर्गदूत था। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म लेने के तुरंत बाद स्वर्गदूत जो है दिखाई देता, किसको? गडरियों को, और कहता है जाओ और बेतलहम में मैं तुम्हें दाऊद के नगर बेतलहम में जन्मे मसीहा का समाचार सुनाता हूँ, उनका जन्म हुआ है। तो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ ना, वो जन्म के वक्त में स्वर्गदूत चमका था, तारा नहीं चमका था। ओके, तो लेकिन जो ये आए थे ज्योतिष लोग, है ना, 3 मंजूषी, जो क्या क्या लाए थे? सोना लाए थे और गंधरस लाए थे, लोबान लाए थे, है ना, सोना, मुर, लोबान, है ना। तो ये 3 चीजें लेकर के आए थे। और ये इसका मतलब ये है, जब वो कह रहे हैं कि हमने उसका तारा चमकते हुए हमने उसका तारा देखा है, पुट दैट वर्स है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यानी ये जब तारा देखा है इन्होंने, तब यीशु मसीह पूरे 2 साल के हो चुके हैं, तब वो तारा उनको दिखाई दे रहा है। और वो तारा फॉलो करते हुए आए थे। ध्यान से सुनना, ज्योतिष लोग तारा फॉलो करते हुए, तारा जिधर जिधर गया उधर उधर ज्योतिष लोग गए। जब ये पहुंचे किधर? हाँ, राजा हेरोद के पास में जब ये पहुंचे ना, यहूदिया में, जब राजा हेरोद के पास पहुंचे तो राजा हेरोद से कहते हैं कि हम उसको प्रणाम करने आए हैं। अब आप देखो क्या होता है। 3 ये सुनकर हेरोद राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, ये सोच के कि भाई यहाँ का राजा तो मैं हूँ और मैं ही तो यहूदियों के ऊपर राजा हूं, तो ये नया राजा कौन है जो पैदा हुआ है और यहूदियों का राजा है? ये नया राजा कौन है? ये सुन करके किसे अपनी गद्दी की फिक्र नहीं होती है, अपनी पोस्ट की फिक्र नहीं होती है कि ये पोस्ट कोई और ना ले ले, ये कुर्सी किसी और को ना मिल जाए। नेतागर्दी में सबसे ज़्यादा होता है, एक बार जो कुर्सी पे बैठा वो हमेशा तक बैठा ही रहना चाहता है। तो किसको कुर्सी का लालच नहीं होता, किसको सत्ता का लालच नहीं होता है, सबको सत्ता का लालच होता है। इस राजा हेरोद को भी सत्ता का लालच था और सारा यरूशलेम इसके साथ में, ये तो घबराया, साथ में सारा यरूशलेम भी घबरा गया। आपको मालूम है, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा डरपोक है तो वैसी प्रजा भी डरेगी। अगर राजा डरता है तो प्रजा भी डरेगी, और राजा डरपोक था इसलिए प्रजा भी डरी, राजा घबराया इसलिए प्रजा भी घबराई। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, आप देखो आप कि आगे क्या होता है। ये राजा जो है, ये जो लोग थे, कौन किसको बुलाता है? ये घबरा गया। उसके बाद 4, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तो उस शास्त्री लोग आते हैं, हाँ, और वो क्या कहते हैं? उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, और ये था लिखा हुआ, मीका में ये लिखा हुआ है
हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा, मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बैतलहम में पैदा होने के बाद में पूरी हो गई। यानी जिस समय यीशु मसीह पैदा हुए थे, उस समय हेरोद को पता भी नहीं चला था कि यीशु मसीह पैदा हो गए, क्योंकि हेरोद को तब पता चलता है जब ज्योतिष लोग पूरे 2 साल के बाद आते हैं, यीशु के पैदा होने के 2 साल के बाद आते हैं और इससे कहते हैं कि हमने उसका तारा, क्योंकि 2 साल के बाद ही तारा उनको दिखा, पहले नहीं दिखा, नहीं तो पहले दिखा होता तो ये जो है उन बच्चों को भी जो दूध पीने वाले थे उनको मरवाता, लेकिन इसने 2 साल और उससे छोटे बच्चों को मरवाया। 2 साल का मतलब क्यों? हालेलुया। यानी उसको पता चल गया था कि यीशु मसीह, यानी वो जो पैदा हुआ है, वो जो राजा पैदा हुआ है, वो काफी समय पहले, यानी लगभग 2 साल पहले ही पैदा हो चुका है, इसलिए 2 साल के बच्चों को मरवा डाला उसने। हालेलुया। यानी उसे ये नॉलेज थी कि ये बच्चा बड़ा हो गया होगा शायद, तो इसलिए 2 साल के सारे बच्चों को मरवा डालो। ये भविष्यवाणी थी जो यिर्मयाह ने किया थी कि रामा में करुण रुदन सुनाई दिया। ये सब पूरा हुआ। वेट, ठीक है, रुको। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि ये भविष्यवाणी बता रहे हैं वो, लेकिन अच्छा फिर क्या होता है? 2:7 तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और फिर उसने ये कहकर उनको बैतलहम भेजा। किनको? आपको मालूम है हेरोद ये सोच रहा है कि ये बैतलहम जाएंगे और बच्चे को पाएंगे, और वो क्या कह रहा है, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ये प्रणाम करूं नहीं सोच रहा था, बल्कि मार डालूं ये सोच रहा था। झूठ बोल रहा था ये नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे, क्योंकि वो तो राजा है। तो ये कहता है मैं प्रणाम करूं, लेकिन ये भूल गया था कि भविष्यवाणी तो 2 साल पहले ही पूरी हो गई थी। इसलिए ज्योतिष लोग भविष्यवाणी को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि तारे को फॉलो कर रहे थे। हालेलुया। हैं? यीशु मसीह वंडरफुल काउंसलर हैं। वो परमेश्वर पहले ही जानता था कि जब ये पता चलेगा कि मेरा बेटा पैदा हुआ है जो कि राजा है, सचमुच में राजा नहीं है, माफ कीजिएगा, यीशु मसीह राजा नहीं है, केवल राजाओं के राजा हैं। यीशु मसीह प्रभु नहीं है, प्रभुओं के प्रभु हैं। यीशु मसीह आदि, और आज मैंने मैसेज भेजा, आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा तो। हालेलुया। तो सुनो, ये भूल गया कि वो लोग जो है तारे को फॉलो कर रहे थे, और तारा उनको बैतलहम नहीं लेके गया, बल्कि किधर लेके गया? देखो 2:11, 10 देखो, उस तारे को देखकर when they saw the star they rejoiced with exceeding great joy। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, क्योंकि वो तारा ठीक यीशु मसीह जहां नाजरेत के घर में थे वहां पर खड़ा था, वहीं पर टिका हुआ था वो तारा। तो वो तारे को देख करके उन्होंने, वो बड़े आनंदित हो गए कि यहीं पर है राजा। ओके। और उन्होंने उस घर में पहुंच करके उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। अब सुनो, हालेलुया। ये जो लिखा है ना, उस बालक को है, ये दो शब्द जो है, 2 शब्द हैं। एक मैं आपको एक वचन दिखाता हूँ। हाँ, एक वचन दिखाता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओके, 2 वर्स, इसी में 2 वर्स 16 जब वो बच्चे को मरवाता है हेरोद, तो लिखा है क्या?
जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे। दरअसल ये जो लड़कों लिखा है ना, ये जो शब्द उपयोग किया गया है यूनानी में, इसको कहा गया है हालेलुया, ब्रेफोस, BREPHOS, ब्रेफोस, पेस, नॉट ब्रेफोस, हालेलुया, पेस, PAIS, a child older than a brephos, a newly born babe which the shepherd found over a year before at his birth, हालेलुया। तो जहां ये लड़कों लिखा है ना, ये लड़कों को ट्रांसलेट किया गया है पेस, PAIS, यानी ये जो शब्द उपयोग हुआ है ये बड़े बालकों के लिए, जो बिल्कुल बेबी नहीं है, बिल्कुल दूध पीने वाले नहीं है, बड़े बालकों के लिए ये शब्द उपयोग होता है। तो यहाँ पर इसने जिन बच्चों को मरवाया वो बड़े बच्चे थे, हालेलुया, ये बड़े बच्चे थे। और जबकि जो ये है क्या नाम, ज्योतिष लोग जो 2:11 में पहुंचे ना, वो PAIS स्पेस नहीं है, बल्कि ब्रेफोस है। मैंने कुछ मिस्टेक किए शायद ना, ओके, सुनो ध्यान से। ये जो ज्योतिष लोग हैं ना, ज्योतिष लोगों ने पाया था पेस, PAIS, और जो राजा ने जिन बच्चों को मरवाया था वो भी कौन थे, PAIS, पेश। लेकिन जो चरवाहों ने पाया था वो ब्रेफोस थे, वो पेश नहीं थे। यानी जो ये शब्द उपयोग हुआ है PAIS, पेश, ये जो है ये बड़े बच्चों के लिए उपयोग होता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। अगर मैंने कुछ मिस्टेक की है तो मैं सुधार रहा हूं इस समय। ये बड़े बच्चों के लिए शब्द उपयोग किया जाता था, PAIS, पेश, यानी बड़े बच्चे। तो हेरोद ने बड़े बच्चों को मरवाया था, जबकि जो चरवाहे हैं उनको कौन मिला था, कौन, ब्रेफोस, हालेलुया। चरवाहों को ब्रेफोस यानी छोटा बालक यीशु, बेबी जीसस, उनको मिला था, चरवाहों को, हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा है जब लोग चरनी बनाते हैं तो उसमें 3 मूर्ति रख देते हैं मंजूषियों की। जो बालक यीशु की जो वो है ये मूर्ति, उसको रखते हैं और वहाँ पर इसको रख देते हैं, और दे सेलिब्रेट Christmas. What is the problem? You know, do you believe according to the word, the birth of Jesus? Hallelujah. क्या आप वचन के हिसाब से यीशु मसीह के जन्म को मानते हो, स्वीकार करते हो? ये ठीक है, आप चरनी बना लो, कोई गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्या आप वचन के हिसाब से ये भी समझते हो कि ये तो ठीक है, ये एक ट्रेडिशन चल रहा है, बट ट्रेडिशन मस्ट बी लेड ऑन द प्योर वर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये भी बता दूं, द ट्रेडिशन विच इज नॉट ऑन द वर्ड will not save you, but the tradition which is on the word. आपको मालूम है, ट्रेडिशन, परंपरा, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो वचन में लिखी हुई नहीं है, लेकिन वचन के लिखा नहीं है, लेकिन उसमें जोड़ करके, उसमें सोच करके और सहायता के लिए वो बना करके दे दिया गया, लेकिन वो वचन के आधार पर भी साबित होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इतने कमज़ोर नहीं कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर की सच्चाई को साबित करने के लिए परंपरा की भी ज़रूरत पड़े।
और वचन में उसके बारे में कुछ ना लिखा हो। मैंने एक दिन आपको बताया था, बाइबल जो है ना वो आपकी हर एक किताब से, हर एक युग से, हर एक साइंटिफिक नॉलेज से भी कई गुना अधिक आगे है। बाइबल जो है ना वो सबसे अधिक अपडेटेड है, इससे ज्यादा अपडेटेड कुछ नहीं है। सी द वर्ल्ड वॉज नॉट बिफोर द वर्ड। आप सोचो जरा, वचन से पहले संसार वचन से पहले नहीं था, बल्कि वचन के बाद संसार आया। इसलिए मैं कहता हूं संसार में जो कुछ भी हो ना, जो कुछ भी है, इवन ट्रेडिशंस वर नॉट बिफोर द वर्ड। सो व्हाई वी कीप ट्रेडिशन अहेड एंड वर्ड ऑफ गॉड बिहाइंड? बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन। हालेलुया। देखो, मैं जो हूं सो हूं, सुनो ध्यान से, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो मानता हूं वो वचन के आधार पर मानता हूं। अगर वचन के आधार पर मानने पर मैं नरक चला जाऊंगा तो मुझे ये मंजूर है, लेकिन वचन के अलावा, और मैंने पाया है, अगर मैं वचन के आधार पर जी रहा हूं तो पवित्र आत्मा मेरे को वचन में से दिखा देगा कि तुम्हारा ट्रेडिशन कौन सा है। हालेलुया। तो जब हम कुछ करते हैं, जब हम कुछ मनाते हैं, तो आप वहां देख लो कि वचन में ऐसा है कि नहीं है। यीशु मसीह जब 2 साल के थे तब ये 3 मंजूसी आए थे, लेकिन होता क्या है कि हम जो है मंजूसियों को तभी बुला लेते हैं जब यीशु मसीह छोटे हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, फर्क क्या है? क्या है अगर मैं मान लो यीशु मसीह छोटे हैं और मंजूसी आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि बात वचन के आधार पर और परमेश्वर की इच्छा के अलाइनमेंट में नहीं आ रही ना, यही प्रॉब्लम है। परमेश्वर की इच्छा की सिधाई में चीज नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो चीज परमेश्वर की इच्छा की सिधाई में नहीं आती, परमेश्वर चाहते थे कि तारा 2 साल के बाद चमके, और तारा 2 साल के बाद चमका जब यीशु मसीह लगभग 2 साल के थे। और यीशु मसीह 2 साल के खड़े थे जब 2 मत्ती 2:11 हुआ तो जब मत्ती 2:11 हुआ तो यीशु मसीह खड़े थे। देखो क्या लिखा हुआ है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और वह मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। पेश बालक को, एक बालक जो 2 साल का है उसको प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये सोना और लोबान और गंधरस राजा को छोड़कर किसी को नहीं चढ़ाई गई, किसी को चढ़ाई नहीं जाती थी। सोना, लोबान और गंधरस, ये 3 चीजें राजाओं को चढ़ाई जाती थी, राजाओं को। और यीशु मसीह तो, क्योंकि राजाओं के राजा को सोना, लोबान और गंधरस भी चढ़ाना एक तरह से उसकी इज्जत के बराबर नहीं है। उसकी जो उसका जो ओहदा है, यीशु मसीह का ओहदा, उसके बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो नहीं जानते थे जो आज आप जानते हो। हालेलुया। आज आप जानते हो यीशु मसीह एक राजा नहीं है, बल्कि राजाओं के राजा हैं। आज आप जानते हो कि यीशु मसीह केवल मसीहा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का पुत्र है। आज आप जानते हो। तो इसलिए आज जब आप उसके नजदीक आते हो ना, तो उस रेवरेंस के साथ में, उस इज्जत के साथ में, उस सोच के साथ में आओ कि यीशु मसीह का जो दर्जा है, यीशु मसीह की जो पोजीशन है, वो मामूली राजा की पोजीशन नहीं है जिसके आगे जाऊं और मैं सोना चढ़ा दूं। नहीं, जो आप जो कुछ भी चढ़ाओ उसके सामने छोटा ही है, कम है।
सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हो उसके लिए, चढ़ाने के लिए, वो ये कि आप अपने आप को चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हेरोदेस ने ये सोचा कि ये लोग जाएंगे और बेतलहम जाएंगे, लेकिन वो तारे को फॉलो करते करते बेतलहम को नहीं बल्कि किधर चले गए, नाजरत को चले गए। और नाजरत में जब वहाँ उन्होंने आराधना कर ली, तब उसके बाद में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत उनको स्वप्न में दिखाई दिया। राइट, उनके स्वर्गदूत उनको सपने में दिखाई देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग वापस उधर मत जाना। देखो, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया, वे दूसरे मार्ग से चले गए। ये स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। ओके, तो इस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह हमारे मध्य में आए और एक बच्चा बन करके और फिर हमारे मध्य में रह करके वो हमारी तरह पले और बड़े हुए। लेकिन आपको इससे फायदा नहीं होगा यदि आपकी लोकेशन सही नहीं है तो। हालेलुया। अगर आपकी लोकेशन सही नहीं है ना, तो आपको यीशु मसीह के जन्म लेने से कोई फायदा नहीं होगा। एक बात बताऊं कि तारा उनको 2 साल के बाद क्यों दिखाई दिया है? एक बात बताऊं, तारा उनको दिखाई दिया तो पहले उनको यीशु मसीह के जन्म लेने के स्थान यानी बेतलहम क्यों नहीं लेके गया कि देखो यहां पे यीशु जन्मे थे। हालेलुया। वो तारा उनको नाजरेत क्यों लेकर के गया है? वो तारा उनको बेतलहम में पहले ले जाता और दिखाता यहां जन्मे थे, और उसके बाद में तारा उनको ले जाता नाजरेत में कि यहां यीशु हैं। सुनो, भले ही यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ, लेकिन जन्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह वहां पर हैं। हालेलुया। भले ही यीशु मसीह 2 साल के थे और नाजरत में थे, लेकिन अगर यीशु मसीह वहां से मूव ऑन हो जाते हैं तो जरूरी नहीं कि 2 साल के यीशु मसीह नाजरत में थे तो नाजरत में हैं। आपको मालूम है मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जहां हैं, तारा वहां पर है। जहां तारा है वहां यीशु मसीह नहीं है। जहां यीशु मसीह है वहां तारा है, लेकिन जहां तारा है वहां यीशु मसीह नहीं है। जहां यीशु का जन्म हुआ वहां यीशु नहीं है, लेकिन यीशु वहां पे हैं जहां पर तारा जाएगा। जिधर तारा होगा, जिधर तारा पहुंचेगा, इशारा करेगा यहां है, वहां है। जहां यीशु वहां तारा है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम कई बार कई चीज़ों को आदर करना, इज्जत करना और जाके घूमना और याद करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन स्टिक टू द ट्रूथ, परमेश्वर के सत्य के साथ में बने रहें और परमेश्वर के सत्य के साथ में समझौता ना करें, बल्कि वचन के आधार पर अपने विश्वास को डेवलप करें। ओके। और आपको एक और बात देखो ना कि ये जो मंजूषी थे ना, दे वर नॉट फॉलोइंग द प्रोफेसी, दे वर फॉलोइंग द स्टार। हालेलुया। हाँ, मैं सोचता हूँ कि क्यों प्रभु ऐसा था कि आप जो है उनको जब यीशु पैदा ही हुए थे उसी समय तारा क्यों नहीं दिखा दिया, क्यों नहीं चमका दिया तारा। हालेलुया। बल्कि आपने तारा चमकाया कब? जब यीशु मसीह 2 साल के हुए। हालेलुया। आपको मालूम है पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, क्या कहा? पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, बिकॉज गॉड लुक्स
for the maturity. हालेलुया। परमेश्वर मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी समझते हो है, परिपक्वता, मजबूती देखता है, कमजोरी नहीं देखता, मजबूती देखता है। परमेश्वर मजबूती देखता है। जब तक मजबूती नहीं है, सी ही कुड हैव, परमेश्वर चाहते तो यीशु मसीह जब बचपन में छोटे थे तो उनको भेज देते और वो आ जाते और यीशु मसीह को राजा घोषित कर देते, लेकिन यीशु मसीह जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वो राजा नहीं हो सकते थे। इसलिए जब वो 2 साल के हो गए तब जाकर के उनको राजा होने का क्या कानूनन एक अधिकार मिला। हालेलुया। एटलीस्ट 2 साल का, आप पुराने विधान में पढ़ोगे तो वहां पर पाओगे आप, कम से कम 2 साल से लेकर के 5 साल तक होना चाहिए था किसी बच्चे को जिसको राजा बनाया जा सके। आपको मालूम है क्या लिखा बाइबल में? बालक वारिस, जब तक बालक है तब तक वो वारिस होने के बाद, सब चीजों का वारिस होने के बाद भी दास में, उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। मैं ये कहता हूं वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। बालक यानी बेब, है बेब, क्या ब्रेफोस, बालक जो है, बालक बच्चा है ना, तब तक वो सब वस्तुओं का स्वामी होने पर भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। परमेश्वर ने ज्योतिषियों को यीशु मसीह के पास तब भेजा जब यीशु मसीह बच्चे वाली स्थिति से निकल करके एक बड़े बच्चे वाली स्थिति में जब आ गए, और जब यीशु मसीह क्लेम कर सकते थे कि दिस इज ऑल बिलोंग्स टू मी, तब वो आते हैं, तब उनको भेजा गया और तब उसके आगे घुटने टेक करके सजदा किया उन्होंने, वर्शिप की, उनको धन्यवाद दिया, उनके आगे घुटने टेके। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझको ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर मैच्योरिटी को देखता है, क्योंकि वो जानता है वो अपने पुत्र को दास के रूप में पेश नहीं करना चाहता था, बल्कि राजा के रूप में पेश करना चाहता था, एक मालिक के रूप में पेश करना चाहता था उन ज्योतिषियों के सामने भी और पूरे इस दुनिया के सामने कि ये जो है राजा है। लीगली वो राजा हुए जब ज्योतिष लोग आए और उनको उस उम्र में, 2 साल की उम्र में जब उन्होंने ये भेंट चढ़ाई, तब वो राजा बने। हालेलुया। ये परमेश्वर जो है ना, हमेशा ना मैच्योरिटी की तरफ देखता है। आप मैच्योर हो जिससे कि आप रूल कर सको। तो यीशु मसीह का जन्म इस तरह से हुआ और आज यही यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, हम जानते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने यशायाह 9:6 में क्या लिखा हुआ है, देखो, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 लिखा है, फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बॉर्न, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। नोटिस करें क्या कहता है वचन, कहता है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, यानी बालक यानी बच्चा उत्पन्न हुआ है, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन दिया क्या गया है? पुत्र दिया गया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह जो बालक थे उनको नहीं दिया। यीशु मसीह जब तक पुत्र नहीं बन गए तब तक परमेश्वर ने उनको जगत के लिए नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने तब दिया जब वो पुत्र बन गए। जब तक वो बच्चे थे तब तक परमेश्वर ने उनको जगत के लिए नहीं दिया। नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बालक को, बाइबल कहती है उसने अपने इकलौते पुत्र को, For unto us a child is born. What are you doing?
Child is born unto us, a son is given. Child is not given, a son is given. हालेलुया। जब ना इब्राहिम से परमेश्वर ने बलि मांगी थी तो वो चाहते तो जब वो पैदा ही हुआ था तभी मांग लेते, लेकिन जब वो पैदा हुआ तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बलि नहीं मांगी थी, बल्कि जब वो जो पैदा हुआ बच्चा था ना, जब वो बेटा बना, बेटा, जब वो बेटा बना, जब वो बड़ा हो गया, जब उसका लगाव हो गया, जब वो अपने बाप से ये एक्सप्रेस कर सकता था, ये दर्शा सकता था कि पापा मैं आपसे प्यार करता हूं, और बाप भी उसके बदले में दर्शा सकता था कि मैं भी बेटा तुझसे प्यार करता हूं, और बाप समझ सकता था और बेटा भी समझ सकता था। जब इतनी समझदारी और मैच्योरिटी आ गई थी, और जब वो पुत्र हो गया था और काफी समय तक अपने बाप के साथ रह चुका, और जब बाप ने अपना दिल उसके ऊपर लगा लिया था, तब परमेश्वर आता और कहता है गिव thy son, sacrifice this Isaac, इस इसहाक को सैक्रिफाइस कर। यदि परमेश्वर एक मैच्योर बालक का सैक्रिफाइस मांग रहा था पुराने विधान में, तो वो परमेश्वर नए विधान में भी यही करेगा, और उसने यही किया। उसने अपने पुत्र को दिया। जब यीशु मसीह छोटे थे तो नहीं, बल्कि जब वो बड़े हो गए, जब वो उसमें जब दिल लग गया, जब परमेश्वर से वो प्यार करने लगे, जब परमेश्वर से वो प्यार करते थे, परमेश्वर उनसे प्यार करता था, ऐसा जब वो बड़े हो गए, when he was performing miracles after miracles, when he was healing, when he was showing the power of God in his life, and when Father delighted in his son, then son was given. हालेलुया। तब दे पाना, जब सब कुछ तुम्हारा उसके ऊपर लग गया है, तब बेटे को दे पाना बड़ा कठिन है। दे पाएंगे हम? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। जब मन लग गया तब परमेश्वर कहता है ठीक है, कुर्बान। और जब ऐसा हुआ ना, तब आपको और मुझको ये क्रिसमस मनाने का मौका मिला है। विदाउट द बर्थ ऑफ जीसस, विदाउट द sacrifice on the cross of Jesus, without the burial and without the resurrection, there is no Christmas. Hallelujah. बिना यीशु के जन्म, बिना यीशु मसीह के पकड़वाए जाने, हमारे लिए मारे जाने, कब्र में रखे जाने और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे बिना क्रिसमस नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इस समय इस संदेश के लिए धन्यवाद दें, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें और आप पर उसका अनुग्रह हो। आप लोग जो इस लाइव प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आप लोग जो एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं, वचन से भी ये जाने कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। केवल परंपरा को फॉलो करते हुए ना चले जाएं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, सेंटा क्लॉज जो है, जो सेंटा क्लॉज है ना, वो उनका ये इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग, मैंने देखा है कि सेंटा क्लॉज जो है प्रेजेंट, मतलब फ्रंट में आता है और यीशु मसीह पीछे। हालेलुया। मैंने देखा है कि जो जब भी क्रिसमस आता है तो ये कोई भी लोग हैं, कोई भी लोग पूरी दुनिया में किसको याद करते मालूम है? सेंटा क्लॉज, जो कि संत निकोलस के नाम से जाने जाते थे। एक संत थे वो, सेंट निकोलस। आप पढ़ सकते हो उनके बारे में। वो अच्छा काम करते थे, गरीबों की मदद करते थे, छुप छुप करके उनके घरों में कुछ रख आया करते थे। और ये काम वो क्रिसमस के आसपास ही किया करते थे, राइट।
क्रिसमस के आसपास ही किया करते थे और इस तरह से वो यीशु मसीह के उस वचन को फॉलो करते थे कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खिलाया, नंगा था पहनाया। वो वचन का पालन करते थे और लोगों ने सी डेविल प्लेज द ट्रिक, शैतान हमेशा जो है चाल खेलता है। उसने खेला और उसने क्या करा, यीशु मसीह को सेंटा के द्वारा, है ना, हाईजैक कर लिया। अभी क्रिसमस पे दुकानों पे आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्रिसमस ट्री मिलेगा तो आपको सेंटा क्लॉज की ड्रेस मिलेगी, वो लाल टोपी मिल जाएगी, है ना, मिलेगा तो आपको स्टार मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह से संबंधित, खैर यीशु मसीह से संबंधित दुकान पे मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये नहीं कहना चाह रहा हूं मिले या ना मिले, बट I have to understand that the real meaning of Christmas is not Santa, tree or balloon or star, but the real Christmas is when Jesus comes in your heart, when you believe in his सैक्रिफाइस। ये वास्तविक क्रिसमस वो है जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके जियो उसके लिए डेली। हालेलुया। ये नहीं कि एक साल में एक बार त्योहार आया, धूमधाम उछल कूद, और उसके बाद तुम फिर पी रहे, फिर खा रहे, फिर झूम रहे हैं। यही क्रिसमस पे भी झूम रहे, क्या करके ठंड हो रही है, हैप्पी क्रिसमस है, तो मार पड़ेगी, सच में मार पड़ेगी। जानबूझकर कर रहे हैं हम, इसलिए मार पड़ेगी। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि फिर से पियो उसके बर्थडे पे, बल्कि इसलिए जन्म हुआ कि पीना छोड़ दे, चोरी करने वाला चोरी करना छोड़ दे, इसीलिए वो पैदा हुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, समय मिलेगा तो और कुछ बताऊंगा। फिलहाल मैं आप सब लोगों को यहीं पर मैं प्रार्थना करूंगा, इस स्थान पर, इस जगह पर, कि प्रभु आपको आशीष दें, ओके, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में हो, आप समझ पाओ वास्तव में क्रिसमस क्या है। ऐसा ना हो हम बाहर से तो कवर हो गए, रंग बिरंगे हो गए, अच्छे भी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर में स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। बुरा मत मानना। क्या सचमुच में आप ऐसी जीना चाहते हो? आखिर जीना चाहते हो तो कितने दिन? क्या आप सचमुच में परमेश्वर के सामने कभी नहीं जाओगे? क्या कभी उनका आपका आमना सामना नहीं होगा? अगर होगा तो क्या आप ये कह पाओगे कि आप उसके लिए जिए हो? सचमुच में आप उसके जन्म के अर्थ को वास्तविक रूप में समझ करके जीते थे? हैं? इस त्योहार के मौके पर क्या आपने किसी की मदद की, किसी की ज़रूरत पूरी की, किसी को सुसमाचार सुनाया आपने, किसी को पता चला? हाँ, हालेलुया। अब आप जब कहते हो वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, व्हाट इज दैट? जैसे दिवाली की शुभकामना दी जाती है वैसा है कुछ? जैसे हैप्पी दिवाली बोला जाता है, हैप्पी होली बोल दिया जाता है, ऐसी हैप्पी क्रिसमस बोल दिया गया, वैसा है कुछ? नो। हालेलुया। When you say, जब आप ये कहते हो ना, we wish you, I wish you a merry Christmas, जब आप लिख के भी भेजते हो ना मैरी क्रिसमस, you are taking full responsibility to preach the gospel to that man. Hallelujah. जब आप कहते हो ना मैरी क्रिसमस, तब आप कह रहे हो कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, मैं उनका सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं, उनके नाम पर विश्वास करो और तुमको तुम्हारे गुनाहों की माफी मिलेगी।
ये जिम्मेदारी आप ले रहे हो जब आप ये कह रहे हो, लेकिन आप केवल कह रहे हो, ऐसा कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आपका क्रिसमस बेकार। हालेलुया। सोचें इसके बारे में। केवल हर साल त्योहार पे त्योहार मनाते ना चले जाएं, बल्कि कुछ ऐसा करो कि सुसमाचार सुनाओ। आने वाले साल में सुसमाचार सुनाने के बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे, सुनाना। और फिर जब क्रिसमस आए ना, तब मनाना। एक भी आत्मा को बचा नहीं सके और मना रहे क्रिसमस, तो क्या फायदा? एक भी व्यक्ति की आत्मा को, एक भी टूटे परिवार को तुम संवार नहीं सके। ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है एज अ प्रीचर, एज अ इवेंजलिस्ट मेरी जिम्मेदारी नहीं है केवल ये, बल्कि ये हर एक उस व्यक्ति की जिसने यीशु पे विश्वास किया उसकी जिम्मेदारी है। वो कह रहा है चिंगाड़ चिंगाड़ चीख चीख करके, जी मैं प्रचार करूंगा, यीशु के बारे में बताऊंगा। आई विल बी अ टेस्टिमनी बिफोर अदर्स। यू हैव टू सीक। आपको मौका ढूंढना चाहिए कि मैं बोल सकूं यीशु के बारे में। यू नो व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो मैडम सुन रही हूं। अगर आप सुन रही हैं, may God bless you. I'm going to tell you about yourself. Hallelujah. आज ये मैडम मुझे मिली, मैं हुंडई के सर्विस सेंटर पे गया था और वहाँ पर ये मिली। उन्होंने मुझसे पूछा आप डिफेंस में है क्या? हर कोई मुझे देखता है, कहता डिफेंस में है क्या? साइज वाइज वैसा ही है, थोड़ा सा ये भी जैकेट वैकेट डाल के गया था, डिफेंस में दिख रहा था। मैं डिफेंस में, वैसे मैं हूँ डिफेंस में, लेकिन वैसा वाला डिफेंस नहीं है मेरा, ठीक है। और मेरे पास कोई फिजिकल बंदूक नहीं है, दूसरी है। हालेलुया। तो मैंने उनको बोला कि मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए। मैंने पाया उस थोड़े से समय में, मैंने पाया वो जो मैडम थी, अगर आप सुन रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा, मैंने कहा मेरा चैनल है यूट्यूब पे। तो कहती हैं क्या क्या चैनल है आपका? मैंने कहा अशोक मार्टिन के नाम से। ढूंढो तो ढूंढे ढूंढे ढूंढे, अभी मतलब कोई इग्नोर भी कर सकता है, क्या जरूरत है, अरे यार होगा कोई। लेकिन उस बहन को मैंने देखा, उन्होंने तुरंत कहा टाइप करते, अरे हाँ सच में है। और मैंने देखा उसके चेहरे पे खुशी, और वो कहते हैं शी डज नॉट नो जीसस, शी वो यीशु को नहीं जानती है, वो केवल इतना जानती है कि शायद मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मोटिवेशनल स्पीक देता हूं। यस, आई मोटिवेट पीपल टू बिलीव इन जीसस। हालेलुया। आई मोटिवेट पीपल टू बिलीव इन जीसस बिकॉज जीसस इज द ट्रूथ एंड द लाइफ एंड द वे। हालेलुया। टू गॉड, नन अदर नेम, कोई दूसरा नाम नहीं है यीशु नाम को छोड़कर जिसके द्वारा उद्धार मतलब पापों की माफी मिले। Yes, I do motivate people to believe in Jesus and I will keep doing it in whole life. Hallelujah. करता रहूंगा। उन्होंने देखा, ओके मैं घर जाके देखूंगी। मैं घर जाके, इतने मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बोला मैं घर जाके देखूंगा। ओके हाँ, मैं घर जाके देखूंगा, खुश। और मालूम है उनकी छुट्टी होने वाली थी, उस थोड़े से ही समय में मैंने उनको ये इंट्रोड्यूस किया कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। क्यों छिपाना है? क्यों कहना है कि मैं इधर हूं, मैं उधर हूं? नहीं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं भाई। यीशु मसीह के बारे में बताता हूं लोगों को, यीशु मसीह का। और ये कोई अपराध नहीं है, ये मेरा अधिकार है।
तुम्हारा अधिकार है तुम प्रचार करो, मेरा अधिकार है मैं प्रचार करूंगा। लेकिन जब मैं प्रचार करूं तो तुम मेरा विरोध मत करो। मेरा विरोध करना है तो लाठी डंडा लेके विरोध मत करो। मेरा विरोध करना है तो तुम अपना प्रचार करो, मैं अपना प्रचार करता हूं। तुम्हारे प्रचार, तुम अपना प्रचार करो, तुम अपनी चीजें प्रचार करो, मैं अपना प्रचार करूंगा। जिधर ज्यादा होंगे उधर ज्यादा होने दो, और जिधर कम होंगे उधर कम होने दो। जलते क्यों हो? परेशान क्यों होते हो? हालेलुया। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। आप चूको मत, मौका चूको मत, क्योंकि आप किसी की आत्मा को बचा सकते हो। डरो मत, जीसस इज विद यू, आपके साथ है। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस।